कोई इंसान अगर कामयाब है किसी भी इंडस्ट्री में, या खास आपकी इंडस्ट्री अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की ही बात करें, तो अगर एक सक्सेसफुल लीडर है और वो एक मेंटर के रूप में काम कर रहा है, तो एक अच्छे जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप एक आइडल बन गए, तो उस एज अ आई से मेंटर आपकी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, वो ठीक है, बट क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा उसको आप डिफाइन कर सकते हैं क्या? जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया आपसे शुरुआत में, सफलता के जिन नियमों की बात करी, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हम आपको लोग करते हुए देखें। राइट। लाइफ में जब भी कुछ ही चीज़ आ रही है, चैलेंज आ रहा है, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हैं। क्या आप अपना योगदान फिजिकली, जिस हम एक्शन की बात कर रहे हैं, जिस समर्पण की बात कर रहे हैं, जिस कर्म की बात कर रहे हैं, आप फिजिकली वो कितना लोगों के साथ डिवोट कर रहे हैं। और ये दुनिया का नियम भी है जबीर भाई कि जब तक आप सक्रिय रहेंगे, लोग आप जैसा बनने का प्रयास तब तक करते रहेंगे। राइट। नहीं तो फिर चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। तो हम जो चीज़ सिखा रहे हैं लोगों को शब्दों से, मुझे लगता है हर एक लीडर को लाइफ के अंदर किसी भी क्षेत्र में हो, उसको खुद उन चीज़ों पर चलते रहना चाहिए। और अगर वो चलता रहेगा, वो चाहे जो भी नियम हो लाइफ के अंदर, लोग उसको जरूर फॉलो करते रहेंगे। अब अक्सर हम बात करते हैं कि ऑनगोइंग जो है डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए। एक इंसान ने कुछ सफलता पा ली, फिर वो मतलब जीरो से स्टार्ट किया, मैं फर्स्ट माले पे आ गया, मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया। अब ऑब्वियसली मैंने जहां से शुरू किया वहां के मुकाबले तो मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन शायद मेरे गोल ज्यादा बड़े थे या मैंने गोल बनाए ही नहीं, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे केस में हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि हमेशा कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपडेट करते रहिए। उसमें आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल आपके सवाल के पक्ष में हूं कि लाइफ में अगर आप जिंदा हैं, मेरा पहला सवाल का जवाब ही यही था शुरुआत में कि गोल नहीं होना चाहिए बल्कि सीरीज ऑफ गोल्स होना चाहिए लाइफ के अंदर। और उसके पीछे एक सोच मेरी यह है कि आपको क्या चीज एनर्जेटिक रखती है। राइट। आपका फूड आपको एनर्जी रखता है? नहीं, उससे भी ज्यादा एनर्जी कहीं अगर आपको मिलती है तो वो आपके गोल से मिलती है। तो जब तक ईश्वर ने आपको सांस दी है, जब तक जीवन में आपको जिंदा रहने का मौका कुदरत ने दिया है, मुझे लगता है तब तक आपके पास में कुछ ना कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश ये लगातार होते रहनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब का उदाहरण मैं ज़रूर देता हूँ बहुत सारी जगहों पर कि क्या कुछ उनके पास नहीं था, कहाँ से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। उनकी अगर आप जर्नी, उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो कि कहाँ से उन्होंने जीवन अपना शुरू किया और किस जगह तक वो गए। हमारे देश के राष्ट्रपति, राइट, एक बेहतरीन साइंटिस्ट। रिटायरमेंट की एक एज हमारा मेंटल ब्लॉकेज होता है। राइट। या जो आपने सवाल किया कि सफलता में एक्स लेवल पर पहुंच जाना, ये हमारा मेंटल ब्लॉकेज ही तो है। अदरवाइज स्काई इज द लिमिट। एक इंसान अपने जीवन के अंदर गांव से निकलता है और गांव में ही खत्म हो जाता है। एक इंसान गांव से निकलकर शहर तक पहुंच पाता है। एक इंसान वहां से निकलता है, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चीजें बेटर कर पाता है। एक इंसान प्लेन तक अपने जिंदगी में पहुंचता है, उसे लगता है मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया कि मैंने जीवन में एक बार फ्लाइट ओन कर ली। वो भी तो लोग हैं जिन्होंने वो बनाई है। वो भी तो लोग हैं जो उसको अभी और ऊपर ले जाकर चांद तक पहुंचने की तैयारी और वहां पर अब कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या चीज आदमी को एनर्जी रख रही है, उसके गोल्स रख रहे हैं। तो कलाम साहब के बारे में बात कर रहा था कि उन्होंने अपने लिए सब कुछ अचीव कर लिया, ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बावजूद इसके जिस दिन वो हादसा उनके साथ हुआ, अगर आप नोटिस करें तो उस दिन क्या कर रहे थे? ही वॉज नॉट एंजॉइंग जस्ट रिटायरमेंट लाइफ ऑफ द नेम ऑफ विद द नेम ऑफ रिटायरमेंट। क्या मैं रिटायर्ड पर्सन, मैं इतना बड़ा हो गया और कर दिया? नहीं। जब तक जीवन में आपको, अगर आप आज उठते हैं और आपको लगता है यस अभी भी ईश्वर ने मुझे एक दिन दिया है, तो अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिए कि आज मेरे लिए गोल क्या है, या अगला गोल मेरे लिए जीवन में क्या है, जिसको पूरा करने के लिए शायद ईश्वर ने मुझे अभी भी मौका दे रखा है। और जब तक आपके साथ ये एक सेंस रहेगा, तब तक आप हमेशा एनर्जेटिक, पॉजिटिव और एक्टिव रहेंगे। तो जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि हर इंसान के पास जीवन के अंदर एक प्रश्न हमेशा होना चाहिए, कुछ हो ना हो, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से कहाँ। अब यहाँ से कहाँ बहुत जरूरी है, आगे क्या। अगर वो नहीं है तो फिर चैलेंज है। मुझे लगता है शायद यही ना होना सबसे बड़ा चैलेंज है। राइट है। और शायद यही रीजन है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, सेकंड फ्लोर पे आ गए, कुछ सक्सेस पा ली तो अब वो बैठ गए, शांत हो गए। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन के अंदर हर इंसान का अपना एक कंफर्टेबल जोन, जो हम लोग बात करते हैं, वो होता है। और सफलता का दूसरा मतलब ये है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन को कितना जल्दी और कितनी बार ब्रेक करके बाहर निकलते हैं। तो सक्सेस का दूसरा मतलब ये भी है कि हर आदमी अपने कंफर्टेबल जोन में है। जो 10 लाख कमा रहा है उसका वो जोन हो सकता है, अगर हो गया तो वहां रुक जाएगा।
किसी का शायद 20,000 आज की डेट में भी है 2021 के अंदर, लोग उतने में भी कंफर्टेबल जी रहे हैं। तो हर आदमी अपने आप के बनाए हुए कंफर्टेबल जोन में रहता है, और जब तक वो जोन में रहेगा वो अपना बेस्ट जीवन के अंदर कभी नहीं कर पाएगा। तो अगर बेस्ट आप अपना करना चाहते हो तो वो अपने आप को नए गोल्स के साथ में चैलेंज करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बाहर निकलोगे तो वो तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे इसको मैं एक बड़े सिंपल से एग्जांपल के साथ, इफ यू अलाउ मी, तो मैं शेयर करूंगा। जैसे बलून है, बलून जब पैकेट में लेके आते हैं तो बहुत छोटा सा होता है और वो पॉकेट में रखो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन वो बेस्ट अपनी शेप तब ले सकता है जब उसको हम ब्लो करते पूरा उसके अंदर हवा भर देते हैं, वो पूरी शेप में आता है। तब वो जेब में क्या, हाथ में भी एक में नहीं आता, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है उसको, तो वो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, जबकि अदरवाइज वो पॉकेट में है। तो वो एक कंफर्ट जोन से बाहर है, क्योंकि उस समय उसे हर सिरा उस बलून का खिंचा हुआ है। जोन से बाहर निकलना है तो पेन लेना पड़ेगा, इसलिए वो खिंचा हुआ है, बलून के अंदर भी वो खिंचा हुआ है, वही वो खिंचा हुआ है, बिल्कुल खिंचा हुआ है, खिंचा हुआ है। राइट राइट राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट नेक्स्ट, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। सो विवेक जी ये बताइए, जैसे सक्सेस के लिए या जीतने के लिए एथिक्स या वैल्यूज, इनकी क्या रोल है, इनका क्या रोल है? आपका बड़ा कमाल है जबीर भाई, आप इतने खतरनाक सवाल जो है कहां से निकाल के लाते हैं। थैंक यू सो मच। एंड एथिक्स या वैल्यूज, राइट, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या ट्रांसफर करके जाना चाहते हैं? हमारे जीवन से जुड़ी हुई वैल्यूज, राइट, जो हमने अपने पूरे जीवन में कमाई की है या हमें जो मिला है बेसिक, जो आज हमारी बेसिक पर्सनालिटी जिसको मैं कहूँ, जो बेसिक सोचने का हमारा जो तरीका है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हम शायद बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, बल्कि हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग होते हैं, हम उनको देखकर, उनसे प्रेरित होकर वैसा बनने का प्रयास करते हैं। और एक बार हम जैसा बनते हैं, पूरी जिंदगी हमारे वही वैल्यूज, वही सोच, वही संस्कार, वही एथिक्स हमारे जीवन भर हमको ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो एक बार जो चीज आपको जिंदगी भर ड्राइव करने वाली है अननोइंगली, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर वो गलत संस्कार हैं या वो सोचने का हमारा गलत तरीका है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको जवाब दिया कि कुछ भी चुनौती जीवन में आई, हाउ यू आर डीलिंग विद दैट इज व्हाट, जो आपके अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर ये कहीं गलती से गलत हो गया, अगर कहीं गलती से ये वैसा हो गया जैसा हमें नहीं चाहिए, तो पूरी जिंदगी हम उससे ड्राइव होते चले जाएंगे। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है ये कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं जीवन के अंदर, जो सक्सेस हम पाना चाहते हैं जीवन के अंदर, उसमें आप जो अननोइंगली चीज़ें करते हैं, सबकॉन्शियसली चीज़ें करते हैं, वो ये वैल्यूज़ आपको ड्राइव कर रही होती हैं। तो उस समय आप बहुत सोच के नहीं करते कोई भी चीज़, राइट। आप गाड़ी सीख रहे होते हैं तो आप बहुत ध्यान देते हैं ब्रेक पर, क्लिच पर, हर चीज़ के ऊपर। एक बार जो आत्मे पड़ गया आपके अंदर, वो फिर आप कुछ भी कर रहे होते हैं गाड़ी ड्राइव करते समय, लेकिन फिर भी आपका ब्रेक पर पैर अपने टाइम पर पड़ जाता है। तो ये जो भी वैल्यूज़ हैं लाइफ के अंदर, हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें परिस्थितियों के साथ कैसा डील करना चाहिए, हमें मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए, हमें छोटों के साथ, बड़ों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ में कैसे बॉन्डिंग बनानी चाहिए, ये सभी चीज़ें वो हैं जो एक बार आपके अंदर आती हैं और आप पूरी ज़िंदगी उनसे ड्राइव होते हो। तो अगर ये कहीं ऐसी आ गई जो नहीं आनी चाहिए, तो ये फिर पूरे जीवन को कहीं और से कहीं और पहुंचा देंगे। पर अब ये कैसे पता लगे कि ये सही है या गलत है? एक्शन बहुत सिंपल है, और उसका डुप्लीकेशन जो होना ही होना है जीवन के अंदर। देखिए, छोटे बच्चे को मैं बहुत छोटा उदाहरण देता हूं आपको कि आप जो काम कर रहे हैं अपने पिता के साथ में, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को कॉपी करना शुरू कर देता है। तो अगर आप टीम वर्क के बिजनेस में हैं, और मैं बहुत सिंपल, आपका सवाल बहुत शानदार है, और मैं उसको अगर कोड करूं कि हमारे बिजनेस के अंदर हम उसको उदाहरण लेते हैं, जब भी मैं बोलता हूं मेरे लीडर के साथ में कि आपको कोई चैलेंज आप फील कर रहे हैं, राइट, जो भी आपको लग रहा है, जो आप नहीं चाहते, आपको लग रहा है ये नहीं होना चाहिए और आपको लग रहा है हो रहा है, टीम कर रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने आप को थोड़ी देर एनालाइज कर लीजिए। तो कैसे पता चलेगा? आपका रिफ्लेक्शन, आपकी नेक्स्ट जनरेशन या आपकी टीम जो आपके पास में है, उनको देखकर आप ही समझ पाएंगे बड़े आसानी से कि हम क्या एथिक्स या क्या हमारा बिहेवियर या क्या कल्चर हम अपने टीम में
हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारी टीम डुप्लीकेट कर रही है। तो बहुत आसानी से आप उसको देख के परख सकते हैं। और मान लीजिए अगर किसी नए व्यक्ति को हमें बताएं कि अच्छा क्या इनको चेंज किया जा सकता है किसी स्टेज पे, पहला तो क्वेश्चन ये है। मैं बोलूंगा जीवन में किसी भी चीज को चेंज किया जा सकता है, राइट। ये एक सच्चाई है, राइट, बिकॉज लर्निंग इज व्हाट डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ। और जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर चेंज कभी हो सकते हैं, राइट, आपकी चॉइस के हिसाब से, ऐसे ही कोई भी चीज, कोई भी आदत, कोई भी संस्कार या सोचने का तरीका बदल सकता है, बशर्ते हम बदलने के लिए तैयार हों। अच्छी खबर यह है कि कभी भी बदलाव हो सकता है, बशर्ते हम विलिंग हो और सबमिटेड हो उसको बदलने के लिए। ग्रेट, वंडरफुल। और अगर हमें ये चेक करना हो कि मेरी जो वैल्यूज है वो सही है या नहीं है, या मैं कहूँ कि सफलता के अनुकूल है या अनुकूल नहीं है, तो उसको मैं कैसे कोई उदाहरण के साथ समझाने में हेल्प कर पाएंगे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं? क्योंकि हो सकता है ना मुझे पता ही ना लगे। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं जो सोचता हूँ इस समय कि जीवन में जब भी आप कुछ भी करते हैं तो उसका एक भावनात्मक पहलू पर उसका एक रिएक्शन आता है जीवन के अंदर, राइट। अगर आप कुछ भी करके आपको एक ब्रिलियंट फीलिंग मिल रही है, आपको एक आनंद मिल रहा है, राइट, तो वो रिएक्शन आपको बता देगा कि आप किस तरह की एनर्जी जोन में आए हैं उस एक्शन के बाद में, एंड दैट इज राइट और रॉन्ग। बहुत छोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको। क्या कभी भी आपने अगर किसी अनाथ आश्रम में अगर आप जाते हैं कभी जीवन में समय निकालकर, और वहां जाकर आप किसी बच्चे को, किसी गरीब को कुछ उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ देते हैं या अपने हैं, तो आपका इस एक्शन आपको बता देगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, राइट। तो जो एक्शन की प्रतिक्रिया होती है बात की, और जो एनर्जी आप फील करते हैं, वो आपको तुरंत बताती है कि आप जो कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए, आपकी कॉन्शियस चाहती है कि नहीं चाहती है। और अगर आपके कुछ करने से अगर आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, या आपके अंदर कुछ ईगोइस्टिक आप फील कर रहे हैं, या किसी की खराबी पर अगर आपको कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, तो दैट इज इटसेल्फ कि वो अच्छा कर्म नहीं है, वो अच्छी सोच नहीं है जो आप उसके लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके एक्शन शायद आपको ना बता पाए, लेकिन एक्शन के बाद में जो महत्वपूर्ण जो रिजल्ट्स मिलते हैं जीवन के अंदर, वो आपको जरूर ये बताने में मदद करते हैं कि आप जो कर रहे हैं दैट इज राइट और रॉन्ग, यू शुड डू इट और नॉट। एक चीज और इसी के साथ जो एक पार्ट जो मैंने आपसे पूछा था कि एथिक्स पे अगर आप थोड़ा रोशनी डालें कि बिजनेस एथिक्स आपके हिसाब से क्या है। मतलब अगर मुझे बड़ा बनना है किसी भी बिजनेस में, तो उसके लिए कुछ एथिक्स मुझे रखने पड़ेंगे, या हम लोग बोलते हैं कि एथिकल बिजनेस करो? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ईमानदार होना चाहिए, राइट, अपने एक्शंस के ऊपर जो भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो करें, तो उन बातों को हम पहले ईमानदारी से फॉलो करें। मींस जो आपका सोच है और जो आपके एक्शन हैं वो मैच होने चाहिए। ये पहला मुझे लगता है नियम है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका डुप्लीकेशन फिर आपको झेलना पड़ेगा। दूसरा, हमेशा कोशिश करें कि हम लोगों के जीवन के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन का कारण बने, खुशी का कारण बने, ना कि लोगों को हम अपने लिए इस्तेमाल करें। अगर जीवन में किसी भी पहलू के अंदर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए, आपकी सोच सिर्फ इतनी सी है कि कुछ भी एक्शन करूंगा, इसके साथ करूंगा, उसके साथ करूंगा और मेरा फायदा हो जाएगा या मैं कुछ अचीव कर जाऊंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो। लेकिन जब आप अगर मैं एथिक्स की बात करूं कि जब आपकी सोच ये होगी कि मैं जो भी कर रहा हूं उससे मैं दूसरे के जीवन में, अपने टीम के लोगों के जीवन में मैं कुछ वैल्यूज ऐड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या इसका लॉन्ग टर्म बड़ा फायदा उनको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम ना करें जो कहते भी हैं कि लोगों से वैसा व्यवहार कभी मत कीजिए जैसा आप खुद के लिए नहीं चाहते, राइट। तो ये सबसे बड़ा आसान तरीका है चीज़ों को समझने के लिए कि जीवन में जो आप करने आए हैं वो यही है कि आपके पास एक अवसर है और आप इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आप अपने जीवन में ज़्यादा नहीं, कम नहीं ज़्यादा, जैसे भी आप चाहें, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं। तो जब भी कुछ भी एक्शन लें जीवन के अंदर, हमेशा अपने आप को एक पल के लिए ज़रूर ये मैसेज दें या सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ उससे वास्तविकता में इसके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। कहीं सिर्फ मेरे जीवन में अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तो नहीं है। सो इफ़ इट इज़ दैट, वो नहीं करना है। अगर वो लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है तो उसको ज़रूर कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। विवेक जी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। मुझे यकीन है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है लोगों को, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस मौके में
इस मौके पर मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे, हमारे फेवरेट टॉपिक पे बात जरूर करना चाहूंगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ जो नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे होंगे और आपके जो नए फैंस हैं उनके लिए। हम लोग माइंडसेट का बहुत जिक्र करते हैं, हमेशा बात करते हैं, तो थोड़ा रोशनी डालिए कि माइंडसेट है क्या। माइंडसेट को मैं कुछ इस तरीके से समझता हूं और डिफाइन करता हूं कि हर एक व्यक्ति के जीने की अपनी एक शैली होती है, उसकी अपनी कुछ पर्टिकुलर आदतें होती हैं, उसका व्यवहार करने का एक तरीका होता है। तो ये कुछ इस तरह से है कि एक बार आपने पहले अपने आप को कुछ जानकारियां, कुछ इंफॉर्मेशंस दी होती हैं और एक बार आपका ब्रेन उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है, राइट जी। और जिस प्रकार से वो अपने आप को ढालता है, फिर पूरी जिंदगी वही आपको उसका रिस्पॉन्स देता है। जब आप लाइफ में कुछ आगे करना शुरू करते हैं या कोई परिस्थितियों में आप कुछ जवाब ढूंढते हैं, तो उन्हीं आदतों, उन्हीं विचारधाराओं के जरिए से आपको उसका जवाब मिल रहे होते हैं खुद से। तो इसको मैं माइंडसेट बोलता हूं कि आपके सोचने की एक तरीका है, एक प्रोसेस है, राइट, या आपके व्यवहार करने का, या आप कहूं तो आपके एक संस्कार हैं अंदर पड़े हुए कि किस समय हमारा दिमाग किस घटना पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो एक सेट पैटर्न हो जाता है दिमाग के अंदर। तो जो उसने पहले कभी देखा, सुना या एक्सपीरियंस किया, वो उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर लेता है और आज उसी परिस्थिति में उस दैट्स व्हाट मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि हम एक तरफ कलेक्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को अपने जीवन के अंदर, वो कलेक्शन एक स्टोर की तरह हमारे लिए सपोर्ट करता है और जीवन में फिर फर्दर हमें कुछ करना होता है तब हम उन्हीं रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं या उन्हीं आदतों का के जरिए से हम उन परिस्थितियों के साथ डील करना शुरू करते हैं। तो ये एक कहूं तो विचारधारा या सोचने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, जिसको मैं माइंडसेट के जरिए से करता हूं। तो इसको सरल भाषा में नए लोगों के लिए मैं क्या इसको ये बोल सकता हूं कि ये विचारों की पगडंडी है, या जिससे मैं एक थोड़ा सा और शायद एक उदाहरण से शेयर करना चाहूंगा। जैसे हम किसी भी रास्ते पे जब जाते हैं तो एक व्यक्ति गया, फिर दूसरा व्यक्ति गया, तो धीरे धीरे करके वो घास जल जाती है और उस पर एक निशान पड़ जाता है, तो वो पगडंडी बन गई। तो जैसे वो जंगल में पगडंडी बनी, शायद यहाँ पे सोचने की एक पगडंडी बनी। एब्सोल्युटली वो एक पैटर्न पड़ गया है जिस पर आप चल रहे हैं और जितनी बार भी आप उस रास्ते पर जाएंगे तो आपके पुराने चीजें जो हैं वो आपको मदद करते हैं सोचने। तो वो रेफरेंसेस जो है वो धीरे धीरे पगडंडी बन जाती है आपकी सोच के लिए। ठीक है, राइट। तो अब शायद ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें मदद की समझने के लिए।